नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमर कथाएं में। एक बार फिर हम आपके सामने पेश हुए हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आखिर पांडु पुत्रों ने अपने ही पिता पांडु का मांस क्यों खाया था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये जानने के लिए पहले हमें पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन माता कुंती के और नकुल और सहदेव माता मंद्री के पुत्र थे। पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, परंतु इनका जन्म पांडु की वीर्य से नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें श्राप था। अगर वह संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु के आग्रह पर ये कुंती और मंद्री द्वारा भगवान के आह्वान से प्राप्त किए गए थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि स्वयं पांडु की ही ऐसी इच्छा थी। क्योंकि उनके पुत्र उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खाएं, ताकि उनका ज्ञान उनके बच्चों में आ सके। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में यहाँ 2 मान्यताएं प्रचलित है। दोस्तों, इसमें से प्रथम मान्यता तो ये है कि मांस 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही पिता की इच्छा के अनुसार उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से का मांस खाया था। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर उन्हें वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का ज्ञान हो गया था। यही कारण है कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे। इससे उन्हें भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। कहा जाता है श्री कृष्ण के अलावा एकमात्र सहदेव ही थे जिन्हें भविष्य में होने वाले महाभारत का ज्ञान था। श्री कृष्ण को ये डर था कि कहीं सहदेव ये सब बातें सब लोगों को ना बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को शाप दिया, अगर तुमने ये सब बातें किसी और को बताई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।